नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइज़ोम्स न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ विजय घोष लेकर हाजिर हूं मैं तुषार शोरा। देखिए, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आप इस समय हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों हिंदी हॉटलैंड राज्यों ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी की आंधी चलती हुई दिखाई दी है तीनों राज्यों में। राजस्थान में जहां लगातार ये कहा जा रहा था कि रिवाज बदल सकता है, एग्जिट पोल्स पे भी ये इशारा था, लेकिन रिवाज राजस्थान में कायम रहता हुआ दिखाई दिया। और वही मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी चलती हुई दिखाई दी। वही छत्तीसगढ़ में सबको चौंकाया बीजेपी ने, जहां पर बीजेपी के नेताओं को खुद विश्वास नहीं था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आ सकती है। उस छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। तेलंगाना से कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया जा रहा है। वहीं मिजोरम में जेडपीएम की एक तरफा जीत होती हुई इस समय शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही है, जैसा कि हमारे एग्जिट पोल का अनुमान था। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी आयुषी रघुवंशी जुड़ चुकी है स्टूडियो से। आयुषी मध्य प्रदेश को कवर कर कर आई थी, मध्य प्रदेश की से ही आयुषी आती है। आयुषी, आपके गृह राज्य मध्य प्रदेश की सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश, जहां पर जो भी जमीनी पत्रकार थे, जो भी वहां पर जाकर आ रहा था, सबका अनुमान ये था कि कांटे की टक्कर होगी या फिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन आपने भी कहा कि आपका जो इलाका है मालवा निमाड़ वाला ट्राइबल इलाका, वहां पर बीजेपी को बढ़त होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वही बड़े बड़े पत्रकारों का आकलन यही था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहनाओं ने अपने भाई के लिए लगता है खेल कर दिया। जी, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है, वो सबसे ज़्यादा महिलाओं के कारण ही बनी है। क्योंकि जो महिलाएँ हैं, वो किसे वोट देने वाली है, उनके खुद के घर वालों तक को नहीं पता होता है। वो बोल के जाएँगी कांग्रेस और वोट दे के आएँगी बीजेपी को। जैसा इस बार देखा गया है, क्योंकि अगर ग्राउंड पे जाके जितनी सर्वे हुए थे, वो ज़्यादातर महिलाओं से नहीं पूछे गए थे। लेकिन महिलाओं ने अपने शिवराज को चुना, उन्होंने अपने मामा जी को चुना और उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। बिल्कुल, देखिए, महिला फैक्टर आधी आबादी अब चुनावों में जरूरी होने लग गई है। हमने बंगाल चुनाव में देखा, उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा और अब यकीनन उसकी गवाही देता हुआ ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव दे रहा है। वही आयुषी, अगर हम बात करें, आप लगातार बता रहे थे कि मध्य प्रदेश की सियासत में माने या ना माने, लेकिन बागेश्वर धाम का असर है तो, और यकीनन क्या वो नतीजे बघेलखंड रीजन का दिखा रहा है, जहां पर बागेश्वर धाम का हेडक्वार्टर है बीजेपी का क्लीन स्वीप। जी, देखा जाए तो जो धीरेन्द्र शास्त्री है, अगर मैं मेरे एरिया की भी बात करूँ तो पूरे मध्य प्रदेश में उनका एक वर्चस्व चलता है। वो पूरे मध्य प्रदेश में अपना एक कायम कर चुके हैं, अपनी एक प्रतिमा कायम कर चुके हैं। तो उनका लेकिन जो रुख है वो बीजेपी की तरफ हमेशा ज़्यादा दिखता है। उनका हमेशा ये कहना रहता है कि जो बीजेपी सरकार है वो मोदी का सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। तो यही बात जो महिलाएँ हैं उनको बहुत ज़्यादा मन में भा गई। इसीलिए लगता है कि उन्हीं के कारण भी कहीं न कहीं बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले महिलाओं के। बिल्कुल आयशी, यकीनन बार बार मध्य प्रदेश का नाम आ रहा है और तुरंत सबकी जुबान पर महिला फैक्टर आ रहा है। यकीनन बहनाओं ने अपने भाई को जिता दिया और यकीनन शिवराज सिंह चौहान लगातार बोल रहे हैं, जब चुनावी नतीजा आए, मेरी बहनाओं ने कांटे हटा दिए हैं और ये जीत मेरी बहनाओं की जीत है, मेरी जीत नहीं। यकीनन कुछ तस्वीरें आई, अब सबके मन में यही सवाल है कि मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान। लेकिन आयुषी, एक और फैक्टर मध्य प्रदेश मैंने चुनाव में देखा कि शिवराज सरकार ने क्लीन स्वीप तो किया, लेकिन 12 मंत्री चुनाव हार गए। जी, इससे ये देखा जा सकता है कि प्रो इनकम्बेंसी तो कहीं मतलब इनकम्बेंसी की जो लहर है वो ही कहीं न कहीं तो देखी गई है। जो 12 मंत्री चुनाव हारे तो कहीं न कहीं जनता नाराज़ तो थी, जो मंत्री हैं उनसे, लेकिन जो महिलाएँ हैं, उन्होंने अपनी मतलब अपना वोट का पावर दिखाया और बीजेपी को जिता दिया। और वहीं अगर हम देखा जाए तो कमलनाथ का जो ऐंठपन वाला थोड़ा रवैया है, वो उस छुटवैये कारण से नेता वाला जो बयान आया था, वो सब तो उनका अखिलेश जो वखिलेश। अहंकार है और बिल्कुल। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के पास ही कांग्रेस ने अपनी पूरी कमान दे दी थी। वहीं युवा नेता बहुत कम दिखाई दिए थे, कांग्रेस के तो दिखाई ही नहीं दिए थे। पिछली बार अगर हम इलेक्शन की बात करें तो इसी कारण से सिंधिया ने अपना रुख मोड़ लिया था बीजेपी की तरफ। तो ये देखा जा सकता है कि यही कहीं न कहीं कांग्रेस की हार का कारण था और वहीं कांग्रेस ने अपना जो पिछली बार जो दगाबाजी के कारण बीजेपी सत्ता बगावत। में आई थी, बगावत, बगावत। वो उस मुद्दे को इतने अच्छे से कहीं उठाती हुई दिखी ही नहीं है। वो बिल्कुल। मुद्दा उठाने में कांग्रेस कहीं न कहीं ज़मीनी तौर पर फेल हो चुकी है। बिल्कुल, इस वक्त देखिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, लगातार मध्य प्रदेश से जो रुझान था कि कांग्रेस को बढ़त है,
क्या हम ये माने कि कांग्रेस पार्टी ने जो कमलनाथ को फ्री हैंड मध्य प्रदेश चुनाव में दिया, टिकट बंटवारे से लेकर चुनावी कैंपेन से लेकर, क्या वो कांग्रेस पर भारी पड़ा? और दतिया से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हारना, जो लगातार विवादित बयान देते हैं, वो किस और संकेत करता है? अभिषेक जी तो सर बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय कमलनाथ जो है शिवराज सिंह चौहान को बधाई देने के लिए उनके आवास पे पहुंचे हैं और वहां पे जो कांग्रेस की हार हुई है, इसमें ये भी हो सकता है कि कमलनाथ की जो योजनाएं थी वो जनता तक ठीक से नहीं पहुंची और मतलब जनता उसको पसंद नहीं की। और ये भी एक फैक्टर है कि वहां पे शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना जो है, शिवराज सिंह चौहान को इसमें उसका फायदा हुआ है। और कमलनाथ कमलनाथ के साथ महिला वोटर कम थे, शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं का समर्थन मिला। इस वजह से मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जीत गए। शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल आपने बताया कि जो काम करेगा जनता उसी को वोट करेगी। ध्रुवीकरण की राजनीति फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं चली लग रहा है। मध्य प्रदेश में योजनाओं का काम किया है। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं थी मामा की, वो योजनाएं चलती हुई दिखाई दी। बिना वक्त गवाए अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में यकीनन सबको चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। 54 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता है ही नहीं। पूरे चुनाव में बीजेपी से लगातार सब लोग ये पूछ रहे थे, भूपेश बघेल के सामने नेता कौन? भूपेश बघेल ने अपनी छत्तीसगढ़िया वाली जो छवि बनाई थी, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव क्या था। आयुषी, छत्तीसगढ़ में जैसा कि बार बार वहां के जो रीजनल पत्रकार है वो हमें बार बार यही बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ जैसा दिल्ली वालों को लगता है कि क्लीन स्वीप कांग्रेस के लिए, वैसा छत्तीसगढ़ चुनाव नहीं है। और यकीनन नतीजों में उसकी एक छवि हमें अब दिखाई दे रही है। जी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस बहुत ही कम मार्जिन से हारी है। अगर आप सीटों पे जाएंगे तो बहुत 21 से लगभग ऐसी सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस 500 से कम वोट से हारी है। बिल्कुल तो इससे देखा जा सकता है कि कांग्रेस से इतनी ज्यादा नाराज नहीं थी। इसलिए जमीनी तौर पर अगर पत्रकारों ने ये कहा है एग्जिट पोल में कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, तो वो कोई गलत नहीं था, क्योंकि बीजेपी कोई बिल्कुल बड़े मार्जिन से नहीं जीती है अगर सीटों में वोटों की बात करें तो। बिल्कुल आयुषी, यकीनन एक सवाल और बनता है यहाँ पर, क्या कांग्रेस के वोटर ने ये सोच लिया कि पार्टी तो हमारी बड़ी जीत दर्ज कर ही रही है, वोट डाल के आए ना आए क्या होगा, सरकार तो बन रही है हमारी। और वही हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए आरएसएस का जो कैडर काम करता है, अपने वोटरों को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लेकर जाता है, क्या उसका असर हमें दिखाई दिया छत्तीसगढ़ चुनाव में? जी, आप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस की जो वोट शेयर उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है। जितना पिछले चुनाव में हुआ था उतना ही इस बार भी देखा गया है। और अगर हम एक और चुनाव में हार की बात करें तो महादेव ऐप का जो घोटाला बिल्कुल सामने आया था, जिसमें भूपेश बघेल के मंत्रियों का और पीए वगैरह का नाम सामने आया था, तो ये भी एक कांग्रेस के मतलब जो जनता नाराज हुई उसके हार का बिल्कुल। कारण और हम मान बाद में सकते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद मानहानि के केस वगैरह जो है दर्ज हुए आयुषी, क्योंकि जो विटनेस था उसने खुद ये बोला कि मैंने बाद में छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद उसका बयान आया कि मैंने किसी नेता को पैसे नहीं दिए, और चुनाव से पहले उनका बयान ये आया कि मैंने भूपेश बघेल को पैसा दिया। और यकीनन उस बयान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे रैलियों में ले सकते हैं, सबने इस पर सवाल उठाया, लेकिन लगता है वही भूपेश बघेल की लंका लगा गया। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक तिवारी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ सीटों का आंकड़ा आ चुका है। वो आंकड़ा मैं आपको बताऊं, अंबिकापुर सीट से छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 94 वोटों से अपना चुनाव हारे हैं। सोच के देखिए, 94 वोट। अगर कांग्रेस का वोटर निकल कर आता तो ये सीट भी कांग्रेस निकाल लेती। यकीनन जैसे आयुषी आप भी अभी बता रही थी, 21 से 25 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस 500 या 1000 के कम वो मार्जिन से हारी है। वो सीटें अगर कांग्रेस का कैडर काम करता तो कांग्रेस अपना चुनाव आसानी से निकाल सकती थी, लेकिन यकीनन ये कांग्रेस के संगठन की कमी, जिसके बदौलत जिताया चुनाव कांग्रेस हार गई। क्या नतीजा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार? दीतू सर बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में सब लोग ये जान रहे थे अब तक कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में तो बनेगी, क्योंकि वाकई में भूपेश बघेल की कई योजनाएं हैं जो काफी अच्छी थी, जनता तक पहुंची, लोग ने उसको सराहा भी। और आपको बता दें कांग्रेस जो है अपने 25 सीटों पर
हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री 94 वोटों से हार गए हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में काफी कम मार्जिन से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। जी तुषार। बिल्कुल अभिषेक, आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में कैसे बीजेपी ने कांग्रेस को ही नहीं बल्कि जनता को भी चौंका दिया। जमीनी तौर पर छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत गुस्सा था, लेकिन कांग्रेस का वोटर ये समझ बैठा कि सरकार तो हमारी बनी रही है, अपने घर से निकलकर वोट देने क्यों जाए जब सरकार ही बन जाएगी। और यकीनन अब उसका नतीजा ये कि बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है छत्तीसगढ़ में 54 सीटों के साथ, और कांग्रेस 35 सीटों पर सिमटती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब मुझे लगता है राजस्थान का हमें रुक कर लेना चाहिए। राजस्थान बेहद इंटरेस्टिंग राज्य। राजस्थान में 6 महीने पहले तक तो बीजेपी की आंधी चलती हुई दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि चुनाव होगा तो बीजेपी 200 में से 180 की लगभग सीटें निकाल लेगी, लेकिन कांग्रेस अशोक गहलोत को जो फ्री हैंड दिया, उनकी जो स्कीम्स आई, महिलाओं को फोन देना हुआ, फ्री नेट देना हुआ, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना हुआ, उसका फायदा हमें देखने को मिला। जमीनी तौर पर कांटे की टक्कर का चुनाव देखने को मिला, और यकीनन वहां पर भी हार जीत का अंतर जो है, कांग्रेस ने 20 से ज्यादा सीटें 1 या 2,000 के कम मार्जिन से ही हारी है। तो इसका मतलब राजस्थान में अशोक गहलोत ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। क्योंकि जब भी कांग्रेस राजस्थान में चुनाव हारती है, महज 20 से 21, 25, 26, 27, 32, 40 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। लेकिन इस बार लगभग 70 के करीब सीटें कांग्रेस लेकर आ रही है राजस्थान में। और मैंने जैसा बताया 20 लाख के लगभग 20, 21, 25 सीटें ऐसी जहां पर 2000 से कम के मार्जिन से कांग्रेस ने चुनाव हारा है। वही बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स भी चुनाव हारे हैं, वही कांग्रेस के कुछ मंत्री भी चुनाव हारे हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ 11 सीट से 6000 के मार्जिन से अपना चुनाव निकाल कर ले गए। आयुषी, राजस्थान का चुनाव क्या रुख बताता हुआ? बीजेपी को बहुमत तो मिल गया, लेकिन वो बहुमत बेहद कम, कुछ सीटों पर बेहद मार्जिनल वोटों से बीजेपी की जीत। और यकीनन अब सबके मन में ये सवाल है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम तो हर बार से पहले आया ही गया है। और बाबा बालकनाथ का नाम भी इस बार सामने आ रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए। बिल्कुल, बाबा बालकनाथ को राजस्थान का योगी आदित्यनाथ भी कहा जा रहा है आयुषी। जी, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अब वो तो अभी सामने आएगा कि बीजेपी आखिर किसे मुख्यमंत्री का पद देती है। हर बार जैसे कि बीजेपी कोई ऐसा चेहरा भी लेके आ जाती है, जैसे गुजरात में उन्होंने किया था, जो चेहरा ज्यादातर फेमस नहीं होता है। तो क्या इस बार राजस्थान में भी बीजेपी ऐसा ही कुछ करती दिखाई देगी? और अगर हम बात करें कांग्रेस की हार की, तो उसके कई कारण देखे जा सकते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, उससे जनता का जो विश्वास है वो काफी जगह डगमगा गया था बिल्कुल सरकार के ऊपर, कि आखिर हम किसे वोट दें जिनके आपस में ही नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में ही जब आपस में नहीं बनेगी तो जनता कैसे अपना फैसला ले पाएगी। सेम चीज हमने छत्तीसगढ़ में देखी गई थी कि जो 2018 का जो चुनाव था, उसमें एक भूपेश बघेल को 2.5 साल के लिए और टीएस सिंहदेव को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से आपसी कलह ही कांग्रेस की एक हार का बड़ा कारण यहाँ पे देखा जा सकता है। तो जी हाँ आयुषी, बिल्कुल। अब मुझे लगता है अभिषेक का रुख कर लेना चाहिए। अभिषेक, आप बार बार राजस्थान में बता रहे थे कि पायलट की वजह से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और यकीनन वो नतीजे भी यही बता रहे कि सचिन पायलट की वजह से जो गुज्जर वोट है अहिरवाल रीजन में, जो हरियाणा के मेवात से लगता है, वहां पर बीजेपी ने जानदार प्रदर्शन नतीजों में किया है, और यकीनन अब इसका नुकसान कांग्रेस को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक जी बिल्कुल तुषार, राजस्थान में बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का वहां पे भी वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है ज्यादा। कांग्रेस काफी कम मार्जिन से वहां पे भी हार का सामना करना पड़ा है। और बात करें भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरे का, तो वसुंधरा राजे जो है एक बड़ा फैक्टर है, जो कि वसुंधरा राजे को अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वहां पे मेरा मानना यह है कि बगावत हो सकती है, क्योंकि भूपेश बघेल और वसुंधरा राजे का बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। इस वजह से देखा जाएगा कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पे बन सकती है। जी तुषार। बिल्कुल अभिषेक, जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने प्रोजेक्ट अब नहीं किया तो यकीनन राजस्थान में खेल पलट भी सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड बहुत तगड़ा बॉन्ड है। और यकीनन क्या हमें ये दिखाई देगा, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या अशोक गहलोत हमें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे?
ये सवाल सबके मन में बना हुआ है, हम आपके सामने रखेंगे, आगे भी ये कवरेज लगातार जारी है। लेकिन अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं। देखिए, तेलंगाना 119 विधानसभा सीटों वाला ये राज्य है, 2014 में बना था और ये राज्य कांग्रेस ने बनाया था लोकसभा चुनाव से पहले अपना श्रेय लेने के लिए, सीटें जीतने के लिए, लेकिन हुआ बेहद उलट। इसका सारा श्रेय केसीआर ने ले लिया। जो टीआरएस पार्टी थी, जो अब बीआरएस हो चुकी है, वो अब सत्ता से जनता ने उखाड़ फेंकी है। भ्रष्टाचार के मामले बीआरएस पर लगातार लगते हुए दिखाई दिए थे। ये फील्ड जो है बीजेपी ने तैयार की और इस पर बैटिंग कांग्रेस ने की और जिसका नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आता हुआ हमें आयुषी दिखाई दिया। तो तेलंगाना में कांग्रेस की लहर के कारण, कांग्रेस की लहर का जो सबसे बड़ा कारण है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हम कह सकते हैं। चाहे उस यात्रा का असर यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं दिखाई दिया हो मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव में, लेकिन अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां पर साफ तौर पर राहुल गांधी की लोकप्रियता दिखाई देती है। तो ये एक बड़ी बिल्कुल जीत का कारण बिल्कुल आयुषी, मुझे लगता है आप उत्तर भारत के लिए एक्सपर्ट है, लेकिन आपने तेलंगाना के बारे में जैसे बताया कि भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखाई दिया, मुझे लगता है तेलंगाना को बड़ी बारीकी से कवर अभिषेक ने किया है। अभिषेक, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का असर भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया, ओवैसी ब्रदर्स के गढ़ में कांग्रेस ने जो सेंधमारी लगाई है वो हो गया, बीजेपी का शानदार प्रदर्शन 8 सीटें निकाल कर लेकर आना, ये सब क्या कहता है अभिषेक? कांग्रेस तेलंगाना में बहुत ही मजबूत है। कांग्रेस लगभग जो है पूरी मेहनत लगाई थी कि दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूत हो जाए और कांग्रेस मजबूत है वहां पे हालांकि। और बात करें हैदराबाद सीट की तो हैदराबाद सीट में कांग्रेस के लिए ये बड़ी जीत है कि एआईएम के वोटरों को कांग्रेस ने काट के लाया है, वहां पे कांग्रेस की जीत हुई है। और एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा से उनको उसका भी फायदा हुआ है। और बहरहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अच्छी रैलियां की, उनकी रैलियों में काफी भीड़ रहा। और एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि प्रियंका गांधी की रैलियों में भी अच्छा समर्थन मिला लोगों को, इसलिए कांग्रेस वहां पे मजबूत थी और कांग्रेस को जीत मिली। जी शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल मुझे लगता है मिजोरम के आंकड़े एक बार आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखिए, मिजोरम के चुनावी नतीजे आ रहे हैं आज और मिजोरम में हमारा एग्जिट पोल बैंग ऑन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मिजोरम में कांग्रेस, ना ही बीजेपी, ना ही एमएनएफ, लहर जो चल रही है वो जेडपीएम की लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। सीधा रुक करते हैं अभिषेक तिवारी का। अभिषेक, मिजोरम में जेडपीएम की लहर? बिल्कुल, वहां पे तो बदलाव होना ही था। जैसा कि आपको बता दें, सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे एक ही हो सकता है, मणिपुर हिंसा। हमें लगता है कि इस वजह से, मणिपुर हिंसा की वजह से जेडपीएम को वहां पे जीत मिली है। जी तुषार। शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लगातार ये कवरेज जारी है आइजोम्स न्यूज पर। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की विजय घोष लगातार जारी है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर बता दूं, आज से लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन आइजोम्स न्यूज पर शुरू हो चुका है। जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज। लगातार ऐसे ही पल पल का अपडेट आपके सामने हम रखते रहेंगे। देखते रहिए आइजोम्स न्यूज। धन्यवाद।